टुन्नू चिड़िया ठंड में सुबह सुबह अपनी सब्जी का ठेला लगा रहा था। अरे टुन्नू भाई, आज रेडी पर बड़े कम आलू प्याज लग रहे हैं। लगता है ठंड के मारे आज सब्जी लेने नहीं गए थे। अरे नहीं नहीं मिट्टू भाई, ऐसी बात नहीं है। कल बहुत ही थोड़े से आलू प्याज बिके थे, इसलिए मैं आज सब्जी मंडी नहीं गया। पहले इन्हीं को बेचकर खत्म करूंगा, फिर मंडी जाकर ताजा आलू प्याज लेकर आऊंगा। वैसे ये मटर क्या भाव मिली? अरे भाई मत पूछो, मटर तो बड़ी महंगी हो रही है। 2-4 दिन से ग्राहक मटर मांग रहे थे। कल भी 5-7 पक्षी मटर खरीदने के लिए आए थे। मटर तो थी नहीं, इसलिए वो वहाँ से चले गए। वैसे भी ठंड के सीजन में ग्राहक मटर ज्यादा ही खाते हैं। अच्छा अब मैं चलता हूँ। थोड़ी देर के बाद टुन्नू चिड़ा भी आलू प्याज बेचने के लिए निकल जाता है। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। पूरा 20 रुपए किलो आलू, 15 रुपए किलो प्याज, इससे सस्ता कहीं नहीं मिलेगा। आओ आओ लेके जाओ आलू प्याज आलू प्याज। रानी चिड़िया टुन्नू के ठेले पर आ जाती है। आज तो ठंड ने बाकी दिनों के भी रिकॉर्ड तोड़ रखे हैं। कल से भी ज्यादा ठंड पड़ रही है आज तो। अरे भैया कैसे लगाए आलू? बहन जी 20 रुपए किलो है, एकदम बढ़िया आलू है। अरे भैया थोड़े ठीक ठीक लगाओ, 5 किलो इकट्ठे ले लूंगी। ठीक है बहन जी, 5 किलो में 5 रुपए कम दे देना। वैसे भी आलू प्याज बेचकर थोड़े ही पैसे बचते हैं। ठंड में तो सब्जी बेचकर तुम लोगों को बहुत मुनाफा होता है। बहन जी सबको दूसरे की थाली की रोटी अच्छी लगती है, लेकिन इन सर्दियों के मौसम में किस तरह से अपने परिवार चला रहे हैं वो हमें ही पता है। ये लो आपके 5 किलो आलू। भाई आप आलू के पूरे पैसे काट लो। आप इतनी ठंड के मौसम में इतनी मेहनत करके बेच रहे हो। बहुत बहुत शुक्रिया बहन जी। दोनों सुबह से शाम तक सारे आलू प्याज बेचकर घर आ जाता है। पापा आ गए, पापा आ गए। पापा आप मेरे और गुड़िया दीदी के लिए खाने के लिए क्या लेकर आए हो? मोनू बेटा मैं कुछ नहीं लेकर आया, मैं तो सब्जी बेचने गया था। ये सुनकर मोनू गुस्सा हो जाता है। आप कभी भी हमारे लिए कुछ नहीं लेकर आते। बंटी के पापा जब भी ऑफिस से आते हैं तो उसके लिए गर्मा गर्म पिज्जा, बर्गर और पराठे लेकर आते हैं। हमारा भी कुछ कुछ खाने का मन करता है। अच्छा ठीक है बेटा, मेरे बेटे को पराठे खाने हैं तो कल मैं मम्मी से कहकर पराठे बनवा दूंगा। अब तो खुश हो तुम? पराठे का नाम सुनकर मोनू काफी खुश हो जाता है। सच्ची पापा, हमारे घर में भी पराठे बनेंगे, हम लोग भी टेस्टी टेस्टी पराठे खाएंगे। टोनी आज आलू प्याज थोड़े बढ़िया रेट के बिक गए हैं, तो मैंने सोचा कल मैं रेडी पर मटर लगा लूंगा। ठंड के सीजन में मटर बेचने में काफी ज्यादा मुनाफा है। एक बोरी भी बिक गई तो 400-500 रुपए कमा लूंगा। आहा गुड़िया दीदी, मुझे तो मस्त वाले मटर के पराठों की खुशबू आ रही है। लगता है जग्गू की मम्मी ने मटर के पराठे बनाए हैं। सच में कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। काश हमें भी गर्मा गर्म पराठे खाने को मिल जाते। मम्मी तो जब देखो बस सूखी रोटी बनाकर रख देती है। चलो ना चलकर जग्गू की मम्मी से एक पराठा मांग लेते हैं, दोनों आधा आधा कर कर खा लेंगे। पर भाई जग्गू की मम्मी बहुत सड़ियल है, मुझे नहीं लगता वो हमें पराठे खाने को देगी। क्या पता दीदी, आंटी एक पराठा हमें दे दे। चलो मांग कर देखते हैं। दोनों बच्चे पराठे के लालच में गोरी के घर चले जाते हैं। तुम दोनों फिर टीचर यहाँ क्या कर रहे हो भला? तुम्हारे घर में खाना नहीं बना क्या? आंटी मम्मा खाना बना रही है, लेकिन मुझको मटर के पराठे खाने का मन है। प्लीज मुझे एक पराठा दे दोगी क्या? अरे ओ गरीब की लात, मैंने के यहाँ भंडारा कर रखा है जो मुँह उठाकर यहाँ पर मांगने आ गए। जाकर अपनी माँ को कहो वो तुम्हें बनाकर खिलाएगी। दोनों बच्चे रोते हुए घर आ जाते हैं। बच्चों तुम दोनों रो मत, मैं कल मटर के पराठे बनवा दूंगा। अगले दिन वह मंडी से मटर खरीद कर ले आता है। टोनी मैं मटर बेचने जा रहा हूँ, शाम तक आ जाऊंगा। अजी आज तो काफी ज्यादा कोहरा हो रखा है, आसपास कभी कुछ दिखाई नहीं दे रहा। थोड़ा कोहरा साफ हो जाने दो फिर चले जाना। टोनी सब्जी बाजार में इतनी ठंड में भी सब्जी वालों ने सुबह सुबह ठेला लगा लिया होगा। जाऊंगा तो क्या पता सुबह सुबह ही बोनी थोड़ी अच्छी हो जाए। ठीक है जी, संभल कर जाना। टोनी मैंने कुछ मटर के दाने निकाल कर रखे हैं, तुम बच्चों के लिए मटर के पराठे बना देना। अच्छा ठीक है जी। टुन्नू चिड़ा मटर बेचने के लिए चला जाता है। बर्फीली हवाएं भी चल रही थी और कोहरा भी बहुत ज्यादा हो रहा था। अरे आज तो बहुत ज्यादा ठंड हो रही है। अरे मटर ले लो, मटर मटर, ताजे मटर ले लो। बाजार में टुन्नू चिड़े के अलावा भी कई सारे पक्षियों ने मटर का ठेला लगाया हुआ था।
इसलिए उसके थोड़े से ही मटर बिक पाते हैं। दिन भर ठंड में खड़े होने के कारण उसकी तबीयत खराब हो जाती है और वह अपने घर आ जाता है। टोनी, बच्चों ने खाना खा लिया क्या? हाँ जी, बच्चों ने खाना खा लिया है। गरम गरम मटर के पराठे बनाए थे, तभी बच्चों ने खा लिए। मुझे लगा आप लेट आएंगे, इसलिए मैंने चूल्हा बुझा दिया। अभी अभी आपके लिए गर्मा गर्म पराठे बना देती हूँ। ये लीजिए, गर्मा गर्म पराठे खा लीजिए। टोनी के हाथों के बने पराठे एकदम खस्ता और फूले फूले बनते थे, इसलिए सब लोग उसके हाथों के बने मटर के पराठे बहुत ही शौक से खाते थे। टोनी, तुम्हारे हाथों के मटर के पराठे चाहे मैं जितना मर्जी खा लूं, मेरा मन और पेट दोनों ही नहीं भरते। बिल्कुल ढाबे वालों की तरह पूरा एक तवे का पराठा बनाती हो तुम। इसी तरह 2-3 दिन गुजर जाते हैं, लेकिन टुन्नू चिड़े का बुखार नहीं उतरता। वहीं अब मटर भी सड़ने लगती है। तभी टुन्नू चिड़ा बुखार में ही बिस्तर से उठ जाता है। टोनी, ऐसा करो, ये सारे मटर ठेले पर लगा दो, मैं बेच आता हूँ। भाव के भाव निकल जाएंगे तो कुछ पैसे मिल जाएंगे। टुन्नू जी, अभी तो आपका बुखार भी नहीं उतरा, आप रहने दीजिए, मैं मटर बेच आती हूँ। मटर ले लो, मटर, ताजा मटर, बढ़िया मटर। अरे ओ मटर वाली, कैसे दिए हैं मटर? बहन जी, 50 रुपए किलो है, बढ़िया दाने वाले मटर हैं। क्या कहा, 50 रुपए किलो? इतनी महंगी मटर कौन खाएगा? अरे 25 रुपए किलो के भाव में मटर को कोई नहीं पूछ रहा। टोनी देखती है कि बाजार में सभी सब्जी वाले 20 रुपए के रेट पे मटर बेच रहे हैं। फिर मिट्ठू तोते के पास जाती है और पूछती है, अरे मिट्ठू भाई, आप लोग 20 रुपए किलो मटर क्यों बेच रहे हो? अरे टोनी बहन, तुम्हें मालूम नहीं है क्या, ठंड की वजह से मटर का रेट गिर गया है। बाजार में इस टाइम सबसे सस्ती मटर ही बिक रही है। यह सुनकर टोनी काफी दुखी हो जाती है। टुन्नू जी ने तो 40 रुपए किलो मटर खरीदी थी, अगर मैं 20 के भाव में भी बेचूंगी तब भी हमें घाटा खाना पड़ेगा। और इस बाजार में मटर बेचने वाले भी कितने सारे पक्षी हैं, क्यों न मैं इस ठंड में मटर के पराठे बनाकर बेचूं, तो ऐसे मटर भी इस्तेमाल हो जाएंगे और हमें घाटा भी नहीं होएगा। टोनी घर आकर टुन्नू को सारी बात बता दी। हाँ टोनी, तुमने अच्छा सोचा है, ठंड के मौसम में तो गर्मा गर्म मटर के पराठे बहुत स्वादिष्ट लगते हैं और तुम तो कितने अच्छे पराठे बनाती हो। अगले दिन वे सुबह सुबह उठकर चूल्हा लगाकर मटर उबालती है और गर्मा गर्म मटर के पराठे बनाकर बाजार में आकर बेचने के लिए खड़ी हो जाती है। मटर के पराठे खा लो, चटपटे गर्मा गर्म मटर के पराठे खा लो। सभी लोग मटर के पराठे की खुशबू से खींचे चले आते हैं। अरे बहन जी, वैसे खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है पराठों की। मुझे एक काम करिए, मुझे 2 पराठे लगा दीजिए, पराठे गर्मा गर्म देना। ये भैया, अभी अभी गर्मा गर्म सेकती हूँ। ये लो भैया आपका पराठा। कालू को वो जैसे ही मटर का पराठा खाता है, वो तो पराठे की खूब तारीफ करता है। अरे वाह वाह बहन जी, क्या बढ़िया चटपटे पराठे बनाए हैं आपने। ऐसे ठंड के मौसम में इतने गर्मा गर्म पराठे खाकर तो शरीर में गर्मी आ गई। 4 पराठे और पैक कर दो, मैं घर जाकर अपने बच्चों को भी खिलाऊंगा। अब जो भी पक्षी टोनी के ठेले के पास से जाता तो गर्मा गर्म पराठों की खुशबू से वहीं रुक जाता। थोड़ी देर में सारे पराठे बिक जाते हैं। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि पहले दिन ही इतनी अच्छी बिक्री हो गई। कल से मैं और ज्यादा पराठे लेकर आऊंगी। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे छोटे से परिवार में जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।